योहान्स गुटेनबर्ग और छापाखाने की क्रांति, लगभग 25 मिनट के नैरेशन हेतु। प्रस्तावना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। एक ऐसे आविष्कारक की जिसकी खोज ने ज्ञान, शिक्षा, धर्म और व्यापार की दिशा ही पलट दी। उस व्यक्ति का नाम था योहान्स गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग का जन्म और प्रारंभिक जीवन। योहान्स गेंसफ्लाइश जुर लाडेनजुम गुटेनबर्ग का जन्म लगभग सन 1400 में जर्मनी के माइंस नामक शहर में हुआ था। उनका परिवार पेशे से सुनार गोल्डस्मिथ था, यानी वे धातु के काम में माहिर थे। उनके पिता माइंस के सिक्का बनाने वाले केंद्र जेडेमेंटिएस में काम करते थे, जहां गुटेनबर्ग ने बचपन से ही धातु गलाना, सांचे बनाना और बारीक यांत्रिक कार्य करना सीखा। युवा अवस्था में माइंस शहर में राजनीतिक अशांति फैल गई और गुटेनबर्ग को वहां से स्ट्रासबर्ग, आज के फ्रांस का हिस्सा, जाना पड़ा। वहीं उन्होंने अपने प्रयोग शुरू किए। उनका उद्देश्य था हाथ से किताबें नकल करने की धीमी प्रक्रिया को तेज करना। उस समय का परिदृश्य 15वीं सदी के यूरोप में किताबें बहुत दुर्लभ थीं। उन्हें हाथ से नकल करके तैयार किया जाता था। अक्सर मठों, मॉनेस्टरीज के भिक्षु यह काम करते थे। एक किताब तैयार करने में कई महीनों से लेकर सालों तक लग जाते थे। इसलिए किताबें केवल राजघरानों और चर्च तक सीमित थीं। आम जनता के पास ज्ञान तक पहुंच नहीं थी। वुडब्लॉक प्रिंटिंग क्या थी? गुटेनबर्ग से पहले चीन और जापान में वुडब्लॉक प्रिंटिंग का चलन था। इस पद्धति में पूरा पृष्ठ लकड़ी की तख्ती पर उल्टा उकेरा जाता था, फिर उस पर स्याही लगाकर कागज दबाया जाता, जिससे छपाई होती। लेकिन इसमें बड़ी समस्याएं थीं। एक ब्लॉक से केवल एक ही पृष्ठ छापा जा सकता था। अगर कोई अक्षर गलती से गलत बन गया तो पूरी तख्ती दोबारा बनानी पड़ती। लंबी किताबें बनाना बेहद कठिन और महंगा था। इसलिए गुटेनबर्ग को एक ऐसी तकनीक की तलाश थी जिससे बार बार वही अक्षर दोबारा इस्तेमाल किए जा सकें। मूवेबल मेटल टाइप क्या है? गुटेनबर्ग का सबसे बड़ा नवाचार था मूवेबल मेटल टाइप। इसमें हर अक्षर को एक छोटे धातु के ब्लॉक में ढाला जाता था। इन ब्लॉकों को शब्द और वाक्य बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जा सकता था। एक बार छपाई हो जाने पर इन्हें फिर से अलग करके नए पृष्ठ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। गुटेनबर्ग ने धातु के ब्लॉक बनाने के लिए सीसा, लीड, टिन, टीन और एंटीमोनी का मिश्रण इस्तेमाल किया। उन्होंने एक विशेष हैंडमोल्ड बनाया जिससे अक्षर एक समान आकार के और टिकाऊ बनते थे। यह प्रणाली तेज, सटीक और दोहराई जा सकने वाली थी और इसी ने छपाई की क्रांति, प्रिंटिंग रेवोल्यूशन, को जन्म दिया। छापाखाने का निर्माण लगभग सन 1650 में गुटेनबर्ग ने एक पुरानी वाइन प्रेस, अंगूर से रस निकालने की मशीन, को संशोधित कर उसे छपाई के लिए इस्तेमाल किया। इस मशीन में पन्नों पर स्याही लगे अक्षरों को समान दबाव से दबाया जाता था, जिससे शब्द साफ और समान रूप में छपते थे। गुटेनबर्ग बाइबल, पहला महान ग्रंथ सन 1455 में। गुटेनबर्ग ने अपनी सबसे प्रसिद्ध रचना पूरी की, 42 पंक्तियों वाली बाइबल, जिसे गुटेनबर्ग बाइबल कहा जाता है। यह किताब लैटिन भाषा में थी और उसकी छपाई इतनी सुंदर थी कि लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यह हाथ से नहीं लिखी गई। हर पृष्ठ पर अक्षर एक समान थे और किनारों पर सुंदर चित्र हाथ से बनाए गए थे। यह किताब मानव इतिहास की पहली मास प्रोड्यूस्ड पुस्तक थी। संघर्ष और कठिनाइयां। लेकिन गुटेनबर्ग की जिंदगी आसान नहीं थी। उनके वित्तीय सहयोगी जोहान फुस्ट ने उन पर ऋण वापसी का मुकदमा किया। गुटेनबर्ग मुकदमा हार गए और उन्हें अपना अधिकांश उपकरण और प्रेस फुस्त को देना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। वे जीवन भर छपाई के काम में लगे रहे। सन 1468 में माइंस में उनकी मृत्यु हुई। वह ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुए, लेकिन आने वाले दशकों में उनकी खोज ने पूरे यूरोप को हिला दिया। छपाई से शिक्षा में क्रांति। गुटेनबर्ग की खोज के बाद ज्ञान अब केवल मठों या अमीरों तक सीमित नहीं रहा। किताबें सस्ती और सर्वसुलभ हो गईं। लोगों में पढ़ने की रुचि और साक्षरता बढ़ी। विश्वविद्यालयों और विद्यालयों का विस्तार हुआ। वैज्ञानिक विचारों का प्रसार हुआ, जिससे वैज्ञानिक क्रांति, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, आई। अब किताबें लैटिन के बजाय स्थानीय भाषाओं में छपने लगीं, जैसे जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच इत्यादि। सूचना का प्रसार,
और समाज में परिवर्तन, धार्मिक सुधार, रेफॉर्मेशन। 1517 में मार्टिन लूथर की 95 थीसिस छापकर पूरे यूरोप में फैलाई गईं। इसने कैथोलिक चर्च की सत्ता को चुनौती दी। पुनर्जागरण, रेनेसांस। मानवता, कला और विज्ञान के विचार प्रिंटिंग की वजह से आम जनता तक पहुंचे। पहले समाचार पत्र 1605, जर्मनी में पहला अखबार छपा। यही पत्रकारिता की शादेही उरुआत थी। भाषाओं का मानकीकरण। छपाई ने वर्तनी, व्याकरण और लेखन शैली को स्थिर किया। नए बाजार और व्यापारिक अवसर, गुटेनबर्ग की तकनीक से नए नए व्यवसाय खड़े हुए। प्रिंटिंग प्रेस उद्योग, सैकड़ों शहरों में छपाई घर खुले। पुस्तक व्यापार, किताबें बिकने लगीं, पुस्तक विक्रेता और प्रकाशक उभरे। विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग। दुकानों और कार्यक्रमों के लिए पोस्टर, पर्चे और घोषणाएं छापी जाने लगीं। कागज, स्याही और बाइंडिंग उद्योग भी तेजी से बढ़े। छपाई ने न सिर्फ शिक्षा बल्कि अर्थव्यवस्था को भी बदल दिया। अब ज्ञान एक वस्तु, कमोडिटी बन गया जो बेचा और खरीदा जा सकता था। प्रमुख घटनाओं की समय रेखा वर्ष। घटना 1400। गुटेनबर्ग का जन्म माइन्स, जर्मनी में 1440। स्ट्रासबर्ग में प्रिंटिंग तकनीक पर प्रयोग शुरू 1450। योहान फुस्त के साथ साझेदारी। पहला छापाखाना स्थापित 4 45 पंक्ति वाली गुटेनबर्ग। बाइबल की छपाई 1466। छपाई तकनीक पूर्व यूरोप में फैलती है 1770s। इटली, फ्रांस और नीदरलैंड में प्रेस स्थापित 1500। यूरोप में 20 मिलियन से अधिक किताबें छप चुकी थीं। स्कैट। गुटेनबर्ग का निधन। माइन्स मेन गुटेनबर्ग की विरासत। योहान्स। गुटेनबर्ग का आविष्कार केवल एक मशीन नहीं था, वह मानव सभ्यता के इतिहास में मील का पत्थर था। उनकी तकनीक ने ज्ञान को लोकतांत्रिक बनाया, धर्म, विज्ञान और कला में क्रांति लाई और भविष्य के मीडिया, प्रकाशन और इंटरनेट युग की नींव रखी। आज जब हम किसी किताब का पन्ना पलटते हैं या ऑनलाइन कोई लेख पढ़ते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह सब गुटेनबर्ग की छपाई क्रांति से ही संभव हुआ। समापन। योहान्स गुटेनबर्ग ने हमें केवल किताबें नहीं दीं, उन्होंने हमें विचारों की आज़ादी, ज्ञान की समानता और संवाद की शक्ति दी। उनकी छाप आज भी हर अखबार, हर किताब और हर स्क्रीन पर देखी जा सकती है। वह व्यक्ति जिसने कभी शोहरत नहीं चाही, वही आज मानव सभ्यता के साथ बसे महान आविष्कारकों में गिना जाता है।